तो दोस्तों आज हम अपना नया एक्सरसाइज मतलब हमारा वही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर हमारा आई थिंक ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 है और 3.2 का ए वाला पार्ट है। ए का हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन में बस मैं इतना ही क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे रफ हो गया मेरे से, ये देखो ये जो है, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अगर हो सकता है कि अगर मुझे ज्यादा टाइम लगा यहाँ तक वीडियो कंप्लीट कराने में, तो हो सकता है कि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं। तो अभी देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x माइनस प्लस sin 4x और ये dx है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो भी सम नहीं सॉल्व होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मूला का, आपने पढ़ा होगा cos c माइनस cos d। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया नहीं है, बस ये आप इसी सम के लिए आपको याद रखना है। इस सम के लिए रखो, मोस्टली हम इंटीग्रेशन में यूज नहीं करते। तो यहाँ पे देखो cos दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 sin। वहां पे हमने हाफ लिया था, उल्टा लिया था, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया था 2 sin। देखो यहाँ पे cos माइनस में कौन सा था, फोर्थ वाले टाइप में, तो यहाँ पे क्या आएगा c प्लस डी अपॉन 2 और यहाँ पे क्या आएगा sin d माइनस सी अपॉन 2। ये याद रखना, उसमें हमने देखो पहला वाला ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पे d माइनस सी आएगा। अगर आप c माइनस डी लोगे तो यहाँ पे माइनस साइन लेना है। देन सेकेंड आपको यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट क्या है आपका sin c प्लस sin d। अगर आपको मैंने जो फॉर्मूला याद कराया था, अगर उसमें आप देखोगे तो फर्स्ट यहाँ पे क्या था sin a और यहाँ पे क्या था cos b था। समझ में आएगी, sin a into cos b मल्टीप्लिकेशन था, उसको हमने एडिशन में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे आपने हाफ लिया था और यहाँ पे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b आपने लिया था। तो अगर दोनों के दोनों साइन होंगे तो इसमें कन्वर्ट होते हैं cos sin और cos में। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला टर्म आएगा क्या आएगा sin c प्लस d अपॉन 2 और इनटू cos c माइनस d अपॉन 2। याद रखना, बस ये जब cos आता है दोनों के दोनों, ये फोर्थ वाला टाइप है, तो इसमें d माइनस सी आएगा। अदरवाइज आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो सेम हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो 2 मार्कर ही यूज करना, 2 sin, अब देखो ये मेरा c है और ये मेरा d है, c प्लस d, तो मतलब यहाँ पे क्या है 3x प्लस 4x अपॉन 2 इनटू, देखो इस वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट कर रहा हूं, इनटू sin c d माइनस c है, तो d माइनस c मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4x माइनस 3x अपॉन 2। ओके, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा sin, यहाँ पे नीचे क्या आएगा c प्लस d 3x प्लस 4x अपॉन 2 इनटू cos, यहाँ पे क्या आएगा cos c माइनस d मतलब 3x माइनस 4x अपॉन 2। ओके, ये c हो गया, ये d हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा। बस ये अगर आपने स्टेप सॉल्व कर लिया तो आगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन आएगा, जो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा sin, अब देखो 3x प्लस 4x कितना होगा 7x होगा, और नीचे क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे देखो क्या आएगा sin, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, इसमें से 4x में से 3x गया तो क्या है x/2, और यहाँ पे क्या आएगा sin, यहाँ पे क्या आएगा 7x/2, और यहाँ पे क्या आएगा cos माइनस x/2। देखो 3x माइनस 4x क्या होगा x है, पर ग्रेटर को साइन माइनस है, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और sin x/2, नीचे भी x/2 ही है। देखो मैं इसे cos x/2 ही लिखूंगा, कभी भी cos में अगर माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, cos ऑफ माइनस थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा। ये आपको याद रखना है। cos में अगर माइनस में है तो हमेशा माइनस साइन गायब हो जाता है। देन फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin अपॉन cos क्या होगा 10x/2। प्लीज चेक करते जाओ। देन यहाँ पे क्या आएगा 10x/2। आपको फॉर्मूला पता है,
tan थीटा which is equal to sin थीटा upon cos थीटा, ये फॉर्मूला है। तो sin cos आया तो उसे हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे tan इंटीग्रेशन ऑफ tan मैंने अलग से आपको दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन क्या था, log of sec x था, log of sec x plus c, आपको ये इंटीग्रेशन दिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, log of sec x, log of sec x, x यहाँ पे क्या x/2 है और प्लस c, पर c के पहले आपको क्या लेना पता है, ये तो कोई बैड फंक्शन है। क्या है, बैड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लोगे और इसका डेरिवेटिव हम कहाँ पे लेते हैं, डेरिवेटिव हम कहाँ पे लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x/2 हम कहाँ पे लेंगे, डिवाइड में लेते हैं और प्लस c। मैं यहाँ पे इस बार लिख रहा हूँ पर हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट आप वहाँ पे 1/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप फाइनली यहाँ पे क्या लिखोगे, log यहाँ पे क्या आएगा sec x x/2 और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जब आप लोगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये मतलब 1 x का 1 होगा तो 1/2 आएगा। 2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 0 मत कर देना, जब सिंगल 2 रहेगा तो 0 होता है। तो यहाँ पे प्लस c, तो फाइनली आप इसे 2 ऊपर लोगे तो क्या आएगा 2 log sec x/2 प्लस c। ओके, क्लियर है? तो आपका आंसर आ गया, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, आपका आंसर प्रॉपर आ गया। बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये भी कैसे याद रखना है, आप उस वाले फॉर्मूले को याद रखोगे, साइन साइन याद है, वहां पे साइन साइन था तो हम कॉस माइनस में लिखते थे, जो मैंने आपको लिस्ट में फॉर्मूला दिया उसी से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। साइन कॉस रहा तो ये साइन साइन रहेगा, तो आप वैसे ये बस दो फॉर्मूले को याद रख लोगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना नहीं है, अब जहां पे इंपॉर्टेंट होगा वहां पे मैं बताऊंगा। अब देखो इसके बाद में एक टाइप के क्वेश्चन आ गए, इसके बाद में टाइप आ गया आपका क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप इसके बाद से। अब देखो मैं अब यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन देना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आपका टाइप फर्स्ट आ गया। फर्स्ट टाइप जो है अब यहाँ से आपको मैं कम से कम 7 to 8 टाइप के क्वेश्चन दूंगा, जो आपको पहचानना है, मुझे बताना है कि इस टाइप का क्वेश्चन है। कभी भी आपको cos x अपॉन sin x माइनस a ऐसा आया, या sin x माइनस a अपॉन cos x प्लस b, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए वो इस टाइप के क्वेश्चन है, याद रखना। इस टाइप में आया तो आपको इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको sin a प्लस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए और cos a प्लस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, sin a into cos b प्लस cos a into sin b। ओके, अगर यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे माइनस लेना है, यहाँ पे क्या आएगा cos a into cos b और sin a into sin b। दोस्तों प्लीज याद रखना, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। आपको ये टाइप के लिए यहाँ से मैं टाइप 1 देना स्टार्ट कर दिया, तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, अब इंटीग्रेशन हमें टाइप 1 में जाना है, आपको एक्सरसाइज वाइज ही मैं सॉल्व कराऊंगा बट आपको टाइप वाइज जाना है। टाइप 1 पहला टाइप, अभी मैं टाइप 1 जा रहा हूँ। टाइप 1 अगर इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन आए आपको ये फॉर्मूला याद रखना और इसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x माइनस a ऑफ dx। क्या करना है आपको पता है, जो नीचे दिखाई दे रही है ना उसको ऊपर लेकर आना है, समझना है कि नहीं, जो नीचे दिख रही है उसे नीचे से उठा के ऊपर लेकर आओ, और उसमें आप माहिर हो। तो देखो आपको कैसे लेकर आना है, और वहां पे जो जो दिखाई दे रही है सबको नहीं लेकर आना है, बस उसके एंगल को लेकर आना है। एंगल को लेकर आना है मतलब देखो sin x माइनस a, यहाँ पे sin दिखाई दे रहा है, ऊपर sin मत लेकर आ जाना, बस एंगल को लेकर आने का काम करना है। तो देखो यहाँ पे cos मैंने लिखा, यहाँ पे x माइनस a है तो ऊपर भी x माइनस a चाहिए, तो देखो मैंने x ऑलरेडी है उनका, बस यहाँ पे क्या नहीं माइनस a नहीं है, तो माइनस a मैं लिख रहा हूँ और इसे प्लस a से बैलेंस कर रहा हूँ। हो गया, क्लियर है कि नहीं, माइनस a लिखा, आप देखो थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा कि ऊपर वैसा ही आ गया। तो यहाँ पे देखो ऐसा है cos, अब इसे आप ऐसा ब्रैकेट लिख सकते हो x माइनस a प्लस a, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे क्या है sin x माइनस a एंड dx। दिख रहे कि नहीं दिख रहे, प्रॉपर दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस a लिया, उसको प्लस a से बैलेंस किया। अब आपको यहाँ पे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाना है, sin cos a प्लस b।
cos a plus b, देखो यहाँ पे I which is equal to integration cos a into cos b, b क्या हमारा a। देखो जब प्लस होगा तो हम क्या लिखते हैं, प्लस का क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या होगा sin a into sin b, और नीचे जो है उसको भाई वैसे ही लिख दो। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, sin a minus 2 x minus a को दोनों को डिवाइड करना है। देखो यहाँ dx cos, अगर इंटीग्रेशन आप अच्छे से करते जाओगे तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा इंटीग्रेशन में। sin x minus a into sin a, sin x minus a, प्लीज आप देखते जाओ यार, मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ाने के क्षेत्र में कुछ साइन तो इधर उधर ना कर दूं। अब देखो यहाँ पे आपको ये दोनों सेम दिख रहा है, कैंसिल हो गया, ये दोनों मत कर देना। और आपको पता है कि I which is equal to, आपको पता है कि cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन क्या होता है, हमेशा याद रखो cos थीटा अपॉन साइन थीटा which is equal to cot थीटा। अगर ये थीटा सेम होगा तो थीटा सेम है ना, x माइनस है x माइनस है, तो cos अपॉन साइन क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा, और एक cos है क्या थीटा, अच्छा यहाँ पे थीटा के बदले क्या है x माइनस है, और इंटू cos a, cos a वैसे लिख दिया, समझ में। और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस साइन a, और यहाँ पे क्या dx। अब भाइयों बहनों यहाँ पे आपको एक चीज को बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने सावधानी में थोड़ी भी अगर आपकी नजर यहाँ पे इधर उधर गई तो दुर्घटना घट सकती है। मतलब जो भी ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके साथ x नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, तो हम इंटीग्रेशन में भी जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट हम मैंने अलग रख दिया, और इसका इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। cot x का इंटीग्रेशन क्या आता है, यस log sin x, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा log sin x माइनस a, और x किसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, और माइनस a का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो नीचे 1 लेके कुछ मतलब ही नहीं है। माइनस देखो ये sin a कांस्टेंट टर्म है, जैसे 2 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया, तो वैसे sin a कांस्टेंट टर्म है। 2 का इंटीग्रेशन क्या आता है 2x, तो वैसे sin a का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin a into x और प्लस c। तो दोस्तों यहाँ तक जो आपका आंसर है वो प्रॉपर आ चुका है। प्लीज आप आंसर को एक बार देख लो कि आपका आंसर है वो सही आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर है क्या है, cos a log sin x माइनस a माइनस sin a x प्लस c। ओके, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये आपको टाइप याद रखना है कि मुझे ऐसे एक्सपांड करना है, अगर इस टाइप में इंटीग्रेशन आया तो बस एग्जाम में प्रैक्टिस करना है और एक बुक पे पीछे टाइप लिख लेना है, जिससे क्या होगा पता है, कोई भी सम आएगा तो आपको टाइप वाइज याद रहेगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी हम जब 8 से 9 टाइप करेंगे तो आपको तुरंत क्लिक होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, ऐसा ही कुछ है। देखो अभी इसे भी आपको बैलेंस ही करना है। I which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ sin x minus a upon cos x plus b और dx क्या करना है आपको, I which is equal to इंटीग्रेशन। अब जो भी नीचे दिखाई दे रहा है उसे आपको ऊपर क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो नीचे जो दिख रहा है पहले मैं लिख दे रहा हूँ cos x plus b of dx। तो यहाँ पे x plus b है ना, ऊपर x है पर b नहीं है, तो यहाँ पे प्लस b लिख रहा हूँ, और ये जो माइनस है यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। समझ में आएगी नहीं, ये माइनस है, चलो यहाँ पे लिखा। और ये जो b था देखो आपको और अच्छे से दिखाने के लिए, देखो x माइनस से ऊपर का ही है अभी तक, मुझे नीचे क्या b दिख रहा था, यहाँ पे प्लस b लिख रहा हूँ, और माइनस b से क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा। समझ में आएगी नहीं, ये चीज बस आपको आना चाहिए। देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, और देखो मैं इसे अलग लिख रहा हूँ, x प्लस b, ये माइनस साइन कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस b, समझ में, और यहाँ पे क्या होगा cos x प्लस b ऑफ dx। अब आपको क्या करना बताएं, ये पूरा का पूरा क्या हो गया a हो गया, और ये क्या होगा b, sin a माइनस b वाले फॉर्मूले से एक्सपांड करना है,
और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे ये दोनों में डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो प्लीज ये आंसर आपको सॉल्व करना है। एक्सपांड कर सकते हो इसे, चलो मैं कर ही देता हूँ। I which is equal to क्या है बोलो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए क्या है एक्स प्लस बी इंटू साइन, ओके, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और नीचे क्या है कॉस एक्स प्लस बी और dx, ओके। अब देखो क्या आएगा, I which is equal to इंटीग्रेशन। अब मैं देखो दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप मुझे सपोर्ट करो। देखो ये cos इसके नीचे जाएगा तो sin अपॉन cos क्या आएगा, tan आएगा, tan x प्लस b आएगा, और ये cos a प्लस b ऐसे ही रहेगा। समझ में, जैसे पिछला सब था वही है। ये देखो ये इसके पीछे जाएगा तो देखो cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, और देखो sin अपॉन cos क्या आएगा, हाँ एक और चीज, ये cos कैंसिल हो जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा तो नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे अकेला बस क्या बचेगा, sin। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह प्लीज आप इसे एक स्टेप में डिवाइड करके देख लेना, प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज दोनों साइड में इसको cos दे देना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो एक बार यहाँ पे cos गया तो cos अपॉन sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, वहां पे उल्टा था, वहां पे cos अपॉन sin था, देन ये cos ऐसे ही आएगा, यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, डायरेक्ट sin है। अब आप इसका आंसर निकालोगे तो tan का आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस b, समझ में, ये इंटीग्रेशन हो गया। और ये कांस्टेंट टर्म था, देखो इसमें कहीं पे भी आपको x दिख रहा है तो मुझे बता दो, कांस्टेंट टर्म इतना बड़ा देख के यहाँ पे cos a प्लस b को मत समझाना कि इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन निकालो और तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म हमेशा हम कहाँ पे लेते हैं, बाहर लेते हैं। यहाँ पे है cos a प्लस b, ये आपने ले लिया, ये इसका आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पे माइनस, ये देखो ये भी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। अब ये कांस्टेंट टर्म जब अकेला होता है, समझ में, जब अकेला, जब ये 3x होगा तो हम क्या करते हैं, 3 आगे ले लिया, 3 ये देखो आगे ले लिया, इसका इंटीग्रेशन निकाला। बट अगर कांस्टेंट टर्म अकेला होगा इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में तो 0 होगा, इंटीग्रेशन में उसके साथ x मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, sin a प्लस b इंटू एक्स प्लस c। दोस्तों समझ में आया आपको, क्लियर है? आपका आंसर बहुत ही प्रॉपर आंसर होगा, प्लीज अच्छे से आप देख लो, सेम आंसर है जैसा वो हमने सॉल्व किया वैसा ही है। तो यहाँ पे आपको एक टाइप मिल गया। देन यहाँ पे ये तो बीच में आपको मालूम नहीं कहीं से उड़ के पीछे वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो यहां तक आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या है 1 अपॉन साइन x है आई थिंक इंटू कॉस x प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर x ऑफ dx, ऐसा ही है। अब क्या होगा पता है, यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये ना तो किसी टाइप से मैच हो रहा है, अभी तक तो हमने एक ही टाइप पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, कॉस कॉमन लेंगे। हमेशा टाइप को हमेशा दिमाग में घुमाते रहना कि कौन से टाइप से। कॉस कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा साइन, कॉस मत कॉमन लो, कॉस स्क्वायर कॉमन लो, कॉस स्क्वायर क्या लोगे, कॉमन लोगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉमन लोगे। अब देखो अभी आपको नहीं समझेगा, अगर आप जितना थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको चीजें समझ में आने लगती है। अब देखो जब यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो, कॉस स्क्वायर अगर आप यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो कॉस है ना, समझ में आएगी नहीं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर कहाँ पे, तो आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे एक कॉस नीचे भी आएगा। क्यों आया, देखो यहाँ पे साइन x इंटू कॉस x, बट यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर बाहर लिया, मतलब यहाँ पे एक और कॉस मैंने एक्स्ट्रा लिया, तो उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा ना। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, बाहर चले गया और नीचे वाला कॉस बचा। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर बाहर ले रहा हूँ, यहाँ पे साइन इंटू कॉस x ही है, समझ में, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर x है, तो ये चलो बाहर आ गया, पर यहाँ से तो कहाँ cos स्क्वायर x है, तो यहाँ पे एक और cos मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उससे मैं बैलेंस करूंगा, तो ये वाला पार्ट बाहर चलेगा, sin अपॉन cos बचा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है sin अपॉन cos प्लस यहाँ से क्या है 2 है। क्लियर हो गया ना, आपको समझाया ना कैसे है, और dx। फिर यहाँ पे
कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, साइन अपॉन कॉस, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, tan x आएगा प्लस 2 ऑफ dx। देन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा, और tan x प्लस 2 ऑफ dx। यस, आपको पता है sec x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखो cos sec x 1 अपॉन cos को मैंने sec स्क्वायर x लिखा। अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक कोरोलरी याद आ रहा है, आपको पिछला कोरोलरी इसके पहले हमने पढ़ा था कि ये जो पार्ट है इसका ऊपर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, tan x का डेरिवेटिव ऊपर, ये पूरे पार्ट का ऊपर डेरिवेटिव है। तो आप यहाँ पे यूजिंग कोरोलरी, कोरोलरी क्या था, अगर यहाँ पे f ऑफ x है और ऊपर f डैश x है और यहाँ पे dx है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ log ऑफ f ऑफ x प्लस, समझ में? तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, log f ऑफ x, f ऑफ x में आपका आंसर आएगा tan x प्लस 2 प्लस 3। क्लियर है आपका? यहाँ पे आपका आंसर आ गया, समझ में? तो ये आपका आंसर है, वहां पर मॉड नहीं लोगे तो भी चलेगा। ओके, देन दोस्तों वीडियो कितने मिनट का हुआ थोड़ा मुझे बता दो, अगर ज्यादा लंबा हो गया तो मैं यहीं पे रोकता हूँ, फिर क्योंकि मुझे मेन ये पार्ट आपको बताना है और इसमें हो गया। तो जो वीडियो है हमारा 21 मिनट्स का हो चुका है, तो ये वाला पार्ट मैं यहीं पे रोकता हूँ। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बना के देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये अभी बताया तो आगे आपका जैसा होता है, पता है स्टार्टिंग में जोश में रहते हो, फिर जोश खो देते हो, और मेन पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा, फिर 6 7 वही एग्जाम में आता है। तो वो आपको बताने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर दो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉमर्स का इंटीग्रेशन आप स्टार्ट कर दो। ऑलरेडी आप ये इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत बड़ा है, क्योंकि साइंस के हो तो आपका सिलेबस बहुत ही लेंथी है, तो आप रेगुलर यहाँ से पढ़ते जाओ। पर कॉमर्स का भी मेरा ऑलरेडी कॉमर्स का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, उनका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो गया है। प्लीज एक एक एक्सरसाइज उनका रेगुलर फॉलो करो, 6 दिन में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन सीख जाओगे, और फिर यहाँ पे आओ और बाकी का भी देखो। ये वाला पार्ट ना, अगर आप कॉमर्स का वीडियो फॉलो करोगे तो ये वाला पार्ट मैंने उनको सिखाया है, तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट आराम से आएगा। उनका एक सेपरेट एक्सरसाइज है इसके ऊपर, तो प्लीज उसे आप फॉलो करो, कुछ फायदा, बहुत फायदा होगा, प्लीज आप उसे फॉलो करो। ओके, तो जो रेगुलर कर रहा होगा तो याद से करना, याद से वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दो, जितना हो सके उतना वीडियो को आप शेयर करो। और देखोगे तो इस चैनल पे बाकी के सभी सब्जेक्ट के अपडेट जो है वो रेगुलर आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज 1 बाय 1 आप स्टडी करते जाओ घर पे। जल्दी हम मिलेंगे, जल्दी जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसके अंदर हम क्लासरूम में मिलने वाले हैं। ओके, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए आपको 2 टाइम प्रैक्टिस करना है, याद से भूलना मत। ओके, और थैंक यू सो मच। जय हिंद।